नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशो और मेरे चैनल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों यह जो आज की वीडियो है मैं तुरंत लेकर इस अर्जेंटली लेकर आई हूं क्योंकि अभी कल क्या है दोस्तों, कल की डेट है 7 मई और बहुत बड़ा जो अनाउंसमेंट हुआ है वह है मॉक ड्रिल का। जो तो 7 मई को भारत में क्या होने वाला है और आइए उसी से जुड़े हुए कुछ आपको बताते हैं दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के 244 जिलों में 7 मई को मॉक ड्रिल करने का आदेश दिया है। तो ये मॉक ड्रिल नए और जटिल खतरों को ध्यान में रखते हुए करने को कहा गया है। तो आइए दोस्तों उसमें क्या-क्या तैयारी है, क्या चीज़ें बताई गई हैं, वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और इससे पहले ऐसी बैठक करीब 54 साल बाद हुई है, पहले भी हो रखी है 54 साल पहले। साल 1971 में इस तरह की मीटिंग और मॉक ड्रिल कराई गई थी। जहाँ-जहाँ मॉक ड्रिल होनी है उन जिलों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है दोस्तों ऑलरेडी। तो किसे कहते हैं मॉक ड्रिल, आइए बताते हैं दोस्तों। तो मॉक ड्रिल एक तरह का अभ्यास है जिस दौरान लोगों को आपात स्थिति के लिए तैयार कराया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को आग, भूकंप, चिकित्सा जैसी आपात स्थिति या आतंकवादी हमलों के लिए तैयार करना है। मॉक ड्रिल के दौरान ये देखा जाता है कि आपात स्थिति के दौरान लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रहने वाली है। दोस्तों मॉक ड्रिल की योजना क्या है? केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से 7 मई को देश के 244 जिलों के 259 संवेदनशील कस्बों में मॉक ड्रिल कराने के निर्देश दिए गए हैं और इन जगहों पर शांति काल के दौरान सुरक्षा उपायों को लागू करना आवश्यक है। मॉक ड्रिल के दौरान क्या-क्या होगा? दोस्तों मॉक ड्रिल के दौरान रेडियो संचार, हवाई हमले की चेतावनी सिस्टम, नियंत्रण कक्ष की कार्य प्रणाली आदि नागरिक सुरक्षा के लिए प्रभावशील परीक्षण कराया जा सके। और मॉक ड्रिल के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है? तो 244 जिलों के 259 संवेदनशील जगहों के प्रमुख प्रशासनिक भवनों, महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों और इमारतों में, पुलिस मुख्यालयों में, फायर स्टेशन में, सैन्य ठिकानों में, भीड़-भाड़ वाले इलाके में सायरन लगाया जा सकता है। दोस्तों सायरन बजने के दौरान क्या करना है? मॉक ड्रिल के दौरान सायरन बजने पर सुरक्षित स्थानों पर जाएं, शांति बनाए रखें, टीवी, रेडियो, सरकारी अलर्ट्स पर ध्यान दें, अफवाहों पर ध्यान न दें, प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों को मानें। 22 अप्रैल को पहलगाम में दोस्तों हुए आतंकी हमले के दौरान 26 लोग मारे गए थे जिसमें से ज़्यादातर पर्यटक थे जबकि 20 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस हमले के बाद देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी ने इस घटना की प्रभावी प्रतिक्रिया देने की बात कही है। दोस्तों अब यह आता है कि मॉक ड्रिल में कौन-कौन शामिल होगा। तो इसमें स्थानीय प्रशासन, सिविल डिफेंस वार्डन, होमगार्ड, राष्ट्रीय कैडेट कोर, राष्ट्रीय सेवा योजना यानी कि एनसीसी और एनएसएस के वॉलंटियर, नेहरू युवा केंद्र संगठन के मेंबर और स्कूल व कॉलेजों के स्टूडेंट्स यहाँ पे शामिल होंगे। दोस्तों मॉक ड्रिल कैसे की जाएगी? सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल को लेकर आज दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें कि मतलब बहुत सारी चीज़ों को मतलब चीज़ों पे बातें हुई। और इसके अलावा दोस्तों गृह मंत्रालय ने देश के कुछ जिलों को युद्ध के दौरान बचाव के तरीकों की ड्रिल के लिए चिन्हित किया। सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स संवेदनशीलता के आधार पर 3 कैटेगरी बांटी गई है। कैटेगरी 1 में सबसे संवेदनशील, कैटेगरी 2 में संवेदनशील और कैटेगरी 3 में कम संवेदनशील। मॉक ड्रिल स्टेप बाय स्टेप यहाँ हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो जैसा कि आपको ऑलरेडी मैंने बता चुकी हूँ कि हवाई हमले का सायरन जब होगा तो क्या करना है आपको, नागरिकों को ट्रेनिंग कैसे देनी है। तो आम लोगों के लिए स्कूल, ऑफिस और कम्युनिटी सेंटर्स में वर्कशॉप आयोजित किए जाएंगी। यहाँ सिखाया जाएगा कि हमले के दौरान क्या करना है, जैसे ड्रॉप एंड कवर तकनीक,
और झुक कर छिप जाओ और कान बंद कर लो। नज़दीकी शेल्टर का पता लगाना, प्राथमिक चिकित्सा देना और तनाव के समय शांत रहना सिखाया जाएगा। क्रैश ब्लैकआउट दोस्तों क्या है? देश में अचानक ब्लैक आउट की प्रैक्टिस की जाएगी। इसमें लाइट कट कर दी जाएगी, रोशनी वाले सभी उपकरण बंद कर दिए जाएंगे ताकि हवाई हमले के दौरान दुश्मन की नज़र से बच जा सके। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान क्रैश ब्लैकआउट व्यापक तौर पर पालन किया गया था। दोस्तों कैमोफ्लाइज एक्सरसाइज क्या होता है? दोस्तों आपको बता दें कि इसे कैमोफ्लाइज एक्सरसाइज यानी कि सैन्य ठिकानों, संसद संचार टावरों और बिजली संयंत्र जैसी रणनीति इमारतों और प्रतिष्ठानों को इस तरह ढक दिया जाए कि सैटेलाइट या हवाई निगरानी के दौरान पहचान न की जा सके। इवैक्यूएशन ड्रिल्स क्या होता है दोस्तों? यानी कि अधिकारी अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों पर ले जाने की प्रैक्टिस करेंगे। इवैक्यूएशन ड्रिल्स में इमरजेंसी में सभी संभावित परेशानियों की पहचान कर संचालन को सुचारू करने में मदद मिलेगी। दोस्तों पहलगाम अटैक के बाद भारत ने क्या-क्या एक्शन लिए? तो भारत ने 1960 में हुई सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया, अटारी वाघा बॉर्डर चेकपोस्ट को तत्काल बंद कर दिया, सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीज़ा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए, भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को वापस भेज दिया गया, भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग को बंद करने का आदेश दिया। तो दोस्तों यह सब थी जानकारी जो कि अभी मैंने मॉक ड्रिल के लिए आपको बताई। तो कल है 7 मई, तो आप लोग भी उसका पालन कीजिएगा। मिलते हैं अपनी एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।